एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीथिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th इंग्लिश की स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में सभी मछुआरे जिस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह समय आ गया था। मानसून का मौसम था और सभी लोग हर तरफ हिल्सा मछली के विषय में ही बातचीत कर रहे थे, क्योंकि मछुआरे विशेष रूप से कोई और मछली नहीं पकड़ते थे, केवल हिल्सा मछली पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहता था। यहाँ तक कि बाजारों में भी सभी मछुआरे हिल्सा मछली को ही बेच रहे थे और सभी ग्राहक हिल्सा मछली को ही खरीदते थे, क्योंकि मछुआरे ग्राहकों को लुभाने के लिए छूट भी दिया करते थे। हिल्सा मछली की लोकप्रियता राज दरबार में भी थी। सभी राज दरबारी केवल हिल्सा मछली के विषय में ही बातचीत करते थे। इसी बात पर राजा को एक दिन गुस्सा आ गया था, क्योंकि राजा को भी लगता था कि कोई भी हिल्सा मछली के विषय के अलावा किसी और विषय में चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एक दिन राजा ने गोपाल को भी इस विषय में बात करते हुए देख लिया और यह देखकर राजा बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि गोपाल दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। इसलिए राजा गोपाल को एक चुनौती देता है और उससे कहता है कि वह बाजार जाए और वहां से एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदकर दरबार में लेकर आए। और साथ ही साथ राजा यह शर्त भी रखता है कि कोई भी इस मछली के बारे में बात नहीं करेगा, और इसके बाद गोपाल इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। कुछ ही दिनों बाद गोपाल अपने आधे चेहरे पर से दाढ़ी को हटा लेता है, पूरे शरीर में राख मल लेता है और फटे हुए कपड़े पहन लेता है, जिससे कि वह एक भिखारी की तरह दिखता है। इसके बाद उसकी पत्नी उसके इस रूप को देखकर बहुत चौंक जाती है और उसे इस हालत में बाहर ना जाने के लिए कहती है। लेकिन गोपाल अपनी पत्नी की कुछ भी नहीं सुनता है और बस इतना कहता है कि वह बाजार जा रहा है मछली खरीदने के लिए। इसके बाद गोपाल बाजार से एक हिल्सा मछली खरीदता है और उसे लेकर महल की ओर जाता है। जैसे ही गोपाल महल की ओर जाता है, सभी का ध्यान उसी के तरफ होता है और किसी का भी ध्यान हिल्सा मछली की तरफ नहीं होता है, क्योंकि गोपाल ने अजीब से कपड़े पहने होते हैं और जिसे देखकर लोग उसे पागल समझते हैं। इसके बाद जैसे ही गोपाल महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, राजा के चौकीदार उसे वहीं पर रोक लेते हैं और अंदर आने के लिए मना करते हैं। इस पर गोपाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नाचने लगता है और गाने लगता है। इन सारी हरकतों को राजा सुन लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को पकड़कर उसके सामने पेश करे। फिर गोपाल को दरबार में पेश किया गया और दरबार के सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उसने बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहने होते हैं। तभी एक दरबारी उसे पहचान लेता है और कहता है कि यह तो गोपाल है। इसके बाद राजा गोपाल से पूछता है कि तुमने ये अजीबोगरीब वेशभूषा क्यों पहनी है। तो गोपाल राजा को उसकी दी हुई चुनौती के बारे में याद दिलाता है और इस बात पर राजा को जोर जोर से हंसी आ जाती है। फिर राजा कहता है कि गोपाल ने एक और बार असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है और इस कहानी में हमने देखा कि गोपाल ने किस प्रकार अपनी चालाकी से राजा की चुनौती को पूरा भी किया और राजा के दिल को जीत भी लिया। तो मुझे उम्मीद